IMF का बहुत सारा आवाम पे ना डाले, अपनी अयाशियाँ भी कम करे हुक्मरान। हम तो गरीब लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 20,000 25,000 रुपये हमारी सैलरी है। पहले महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम कोई भी चीज़ खाने पीने की अफोर्ड नहीं कर रही, ऊपर से लोड शेडिंग है और ये ऊपर से बिजली का बम गिरा रहे हैं। IMF के मुतालबे पर अवाम पर बिजली गिरा दी गई। आलमी मालियाती फंड्स की एक और शर्त पूरी, बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी, फैसला हुकूमत को इरसाल। बिजली की कीमत में यकमुश्त इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। फी यूनिट बिजली की कीमत तकरीबन 30 रुपये हो जाएगी। सारिफीन पर 500 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेल्स टैक्स की बाद फी यूनिट 35 रुपये 14 पैसे का इजाफा हो जाएगा। कराची वालों को झटका, बिजली की फी यूनिट कीमत 1 रुपये 44 पैसे बढ़ा दी गई। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। मुल्क में आटा एक बार फिर गायब, महंगी चीनी ने भी बेचैनी बढ़ा दी। इदारे शुमारियात की दस्तावेज में एक बार फिर बढ़ती महंगाई का एतराफ़ कर लिया गया। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3,200 तक जा पहुंचा। बहावलपुर में 3,100 रुपये में बिकने लगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कीमत 3,066 से बढ़ गई। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी फ़ी किलो 150 रुपये तक पहुंच गई। खुजदार में 145 रुपये किलो में दस्तियाब है। दीगर शहरों में भी कीमत 135 से 140 रुपये फ़ी किलो हो गई। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 3% इजाफे से 28.9% तक जा पहुंची। 1-2 नहीं, 21 अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। हुकूमत की आवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंकने की तैयारी। IMF के मुतालबे पर मिनी बजट लाने की तैयारियां शुरू। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती फंड ने प्रॉपर्टी और ज़रई शोबे पर मजीद टैक्स आयद करने की शर्त रख दी। IMF का कहना है कि नए महसूलात के जरिए आमदन में इजाफा किया जाए। FBR ने IMF का प्लान मंजूर कर लिया तो नया मिनी बजट पेश किया जा सकता है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रई शोबे पर टैक्स आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। टैक्स आयद करने के लिए आलमी बैंक से तजावीज़ भी ली जाएंगी। ज़रई आमदन पर टैक्स के लिए सूबों को मुतहर्रिक करने का भी मुतालबा। बोल न्यूज़ की काविश रंग ले आई। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की सुन ली गई। वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अहमद खान और एहतजाजी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर करने का मुतालबा मंजूर कर लिया। मलिक अहमद खान ने कहा, पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर ही होगा। लीव इनकैशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन भी मनसूख होगा। पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF को टेलीफोन, यकीन दहानी कराई कि IMF से माहदे पर अमल दरामद के लिए पुरआज़्म है। निगरां हुकूमत भी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। MD IMF ने शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी और बाहिमी एतमाद को सराहा। मुस्तक़बिल में भी ताउन की यकीन दहानी। मुल्क की तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह। मिशन मईशत में बोल हुकूमत के हम कदम। पाक IMF डील के मुस्बत असरात, कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बना बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का मौजू, जिस पर मुआशी माहिरीन ने राय दी। मुआशी माहिर मियाँ जाहिद हुसैन ने IMF डील को हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। साबिक चेयरमैन आबाद अब्दुल करीम हादी ने भी हुकूमती इक़दामात को सराहा। दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने माशी बहाली के सफ़र में अफवाज की काविशों को सराहा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत, रोज़ाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। अफगानिस्तान से TTP की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बाइस तशवीश हैं। दहशतगर्द हमले नाकाबिले कबूल हैं। सिपह सालार का 2 टोक पैगाम, कहा अफगानिस्तान में कलदम TTP के महफूज ठिकाने हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा माहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए, इसे फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। योब हमले के जख्मियों की अयादत, शोहदा को खराज अकीदत। सिपह सालार को हालिया दहशतगर्दी के हमले की ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे।
मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, पेशावर में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे, मौसम खुशगवार, नशेबी इलाकों में पानी जमा, करक में भी बारिश, मियांवाली में बादलों की एंट्री, कराची में भी सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के झोंके, आसमान पर बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात से बारिश बरसने की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में 22 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की शिद्दत बरकरार। शोरकोट में बाहू ब्रिज के मकाम पर दरियाए चिनाब में सैलाब से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा हो गया। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुजफ्फरगढ़ में पानी में इजाफे से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सतलुज हेड्स सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा होने लगा। पोर्ट मिट्ठन के मकाम पर पानी 2,10,000 क्यूसिक है। That the narrative today is not population control. It is a concern for the population to be productive so that they can earn their livelihood and contribute to the society and the community. And for that, the requirement is education. That it's not talked very often about. We just impose things on the government, expect them to do everything. जजेस को माशरे की ज़रूरियात का इल्म होना चाहिए। हर मसला हुकूमत के सर नहीं डालना चाहिए। बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन में बुनियादी हुकूक का मकसद अवाम को खुशहाल रखना है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये मामला रियासत पर नहीं छोड़ा जा सकता। इनको और भी काम होते हैं। ईरान और बांग्लादेश आबादी पर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चेयरमैन पीटीआई से जेआईटी की तफ्तीश। 9 मई वाक़यात की वीडियोस दिखाई गई। रवाबित और शवाहिद भी दिखाए गए। चेयरमैन पीटीआई सवालात पर तसल्ली बख्श जवाबात ना दे सके। जेआईटी ने जवाबात और बयान तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तोशाखाना केस पर नैब तहकीकात में भी अहम पेशरफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी तहकीकात में तब्दील। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 17 जुलाई को तलब कर लिया। उधर तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकला की इस्तदा मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अगर एक आदमी जुर्म करता है तो उस जुर्म को उसने जो है वो फेस करना है, उसका ट्रायल जो है वो उसको फेस करना पड़ेगा। ये सारे जो है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को आर्किटेक्ट किया, ये सारे लोग जो है ये गिरफ्तार भी होंगे। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जा सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक फितने ने मुल्क की सियासत को तकसीम किया। इंतकाम और गालम गलोच की सियासत का खात्मा करेंगे। अव्वलीन तरजीह मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। मजीद कहा, पंजाब में तमाम हल्कों में इंतखाबात लड़ेंगे। नून लीग ने पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ आकर जिना हाउस का हाल देखा है तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। वफ़द ने जिना हाउस में तोड़ फोड़ पर अफसोस का इजहार किया। कहा, शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को जिस तरह जलाया है ये इंतहाई दुख की बात है। अफवाज पाकिस्तान और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं। शरपसंदों को कड़ी सज़ा दी जाए। नून लीगी क़यादत ने नाराज मौलाना फजलुर रहमान को राम कर लिया। सरबराह पीडीएम से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का राबिता। तमाम फैसले इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। पीपी क़यादत से हुई मुशावरत पर मौलाना को एतमाद में लिया। आइंदा के लाहे अमल के लिए पीडीएम का मुशावरती इजलास जल्द बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। आम इंतखाबात बर वक्त होंगे। जो भी निगरान सेटअप आया इत्तेफाक राय से आएगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में बात तय हो गई। बोल न्यूज़ दुबई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात पर बात हुई।
फैसला किया गया निगरां हुकूमत में ज्यादा हिस्सा नून लीग का होगा, दीगर जमातों को तनासुब से हिस्सा मिलेगा। नाम वक्त से पहले ना मीडिया पर आएंगे ना पार्टी मीटिंग्स में। निगरां हुकूमत का फोकस जल्द अज जल्द इंतखाबात पर होगा। अक्टूबर में इलेक्शन हुए तो पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। नई मरदमशुमारी में हल्का बंदियों का अमल बाकी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुमकिन नहीं नई मरदमशुमारी के नताइज नए इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक जारी कर सकें। वक्त पर इंतखाबात पाकिस्तान की मौशी ज़रूरत है। PP के नैयर बुखारी ने कहा असम्बलियाँ मुद्दत से पहले ना तोड़ी जाएं, इस इक़दाम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। इंतखाबात 12 अक्टूबर को ही होने चाहिए। सिंध का निगरां वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी की अहम बैठक जल्द बिलावल हाउस में होगी। 3 नामों पर गौर किया जाएगा। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह का नाम शामिल, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मोहम्मद अली शेख के नाम पर भी गौर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सामान अपनी रहायशगाह मुंतकिल कर दिया। निगरां हुकूमत के लिए अपोजिशन भी मुतहर्रिक। निगरान सेटअप में मुशावरत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। MQM पाकिस्तान ने स्पीकर सिंध असम्बली को दरख्वास्त दे दी। अंसार को अपोजिशन लीडर बनाना नामजद कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंध असम्बली में इस वक्त कोई हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है, इस खला को पुर करने की ज़रूरत है। हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान भी आ गया, कहा हम कहीं नहीं गए, मुशावरत के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। MQM अक्सरियत लाए हम कबूल करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली कहते हैं GDA ने भी अपोजिशन लीडर के लिए राब्ता किया है, फैसला कानून के मुताबिक होगा। बिलावल भुट्टो आज धाबीजी इकनॉमिक जोन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। प्रोजेक्ट के बायस बैरूनी सरमायाकारी आएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया ब्रीफिंग, कहा $5 अरब के सरमाए से मंसूबा तामीर किया जाएगा, मंसूबे से रोजगार भी आएगा। लसबेला में बेला के करीब मुसाफिर कोच उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से कराची आ रही थी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुतादिद जख्मियों को हालत तशवीशनाक होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्मगलिंग रोकने वाले ही स्मगलिंग में मुलव्विस। कस्टम्स अफसरान बलोचिस्तान से कराची तक स्मगलरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। कराची से गिरफ्तार कस्टम्स अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास ने तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए। बताया कस्टम्स चौकियों पर सिर्फ छालिया स्मगल करने की मद में 6 करोड़ रुपए जमा होते हैं। रिश्वत की रकम बांटी जाती है। डायरेक्टर अफगान ट्रांजिट साकिब सईद और उस्मान बाजवा का नाम भी मुकदमे में शामिल। शहरी की जान चली गई। कराची में निजी अस्पताल के मुलाजिम की राइफल से इत्तेफाकिया गोली चल गई, जो सामने बेंच पर सोए हुए शख्स को जा लगी। शदीद जख्मी शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने 18 साला नातजुर्बाकार सिक्योरिटी गार्ड जुबैर को हिरासत में ले लिया, जिसे 10 रोज कबल ही सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसको असलहा चलाना नहीं आता। कराची में दुबई से आए नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम। DSP कमर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हाशिम को नाके पर ना रुकने पर गोली मारी गई। हाशिम ज़मीन पर तड़पता रहा। गोली हाशिम का सीना चीरते हुए दूसरी जानिब से बाहर निकल गई। ज़ख्मी दोस्त ने घर आकर कत्ल की इत्तला दी थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस ASI मुख्तियार समेत 4 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। हाशिम 2 माह कबल शादी करने दुबई से कराची आया था। कराची में कलाकोट में पुलिस की कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर। रहमान डकैत का बेटा गिरफ्तार। मुलजिम ने बम में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज और देसी साख्ता बम बरामद। पुलिस का कहना है मुलजिम गैंग वॉर रहमान डकैत ग्रुप का सरगना है। सिंध में आदी मुजरिमों की निगरानी का कानून मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। चोरी डकैती समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए बरक़ी कड़ा लगाया जाएगा।
इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिंपोजियम इख्तिताम पजीर। बुद्धिस्ट रहनुमाओं का पाकिस्तान में हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बुद्धिस्ट रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान ने बुद्धमत आसार की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। बुद्धिस्ट रहनुमाओं ने पेशावर अजायब घर का भी दौरा किया। नवादरात में गहरी दिलचस्पी ली। किबला रुख का तयन करने के लिए सूरज आज बैतुल्ला के ऊपर से गुजरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर आएगा। दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्ला की जानिब होगा। बैतुल्ला का साया नहीं होगा, जिससे किबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा चंद दिनों की दूरी पर। पाक भारत मैचेस की मुमकिन तारीखें सामने आ गईं। दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान ग्रुप मैच 5 और सुपर 4 मुकाबला 10 सितंबर को होने का इम्कान। भारत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पीसीबी हुकाम और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक दुबई में तलब कर ली गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ आज एसीसी ऑफिशियल्स के साथ शेड्यूल पर बात करेंगे। मुकम्मल शेड्यूल पीर को जारी किए जाने का इम्कान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचेस की सीरीज शाहीनों की प्रैक्टिस। कल पहला मैच शुरू होगा। उधर कोलंबो में एसीसी एमर्जिंग कप में शाहीनों की ऊंची उड़ान। पहले मैच में नेपाल को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने 180 रन का हदफ दिया। शाहनवाज रहानी ने 5 और मोहम्मद वसीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बच्चे आदम हारून ने बॉक्सिंग की दुनिया में धूम मचा दी। आदम ने अपनी 9 साला जिंदगी में 40 से ज्यादा मेडल, शील्ड और बेल्ट्स अपने नाम कर लिए हैं। आदम ने अपनी शर्ट पर पाकिस्तानी परचम लगा रखा है। और फ्रांस के कौमी दिन पर एफिल टावर में शानदार आतिशबाजी। एफिल टावर रोशनियों में नहा गया। देखने वाले मबहूत रह गए। आतिशबाजी के इस शानदार मुजाहरे के साथ साथ मुख्तलिफ मिली नगमे भी बजाए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।